अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां सनाउल्लाह आशमानी अवां जी ख़िदमत में आहियां, हाज़िर आहियां अवां प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू ॾिसो पिया। नाज़रीन, अॼु कैनालनि जे मुलतवी थियण खां पोइ सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जशन ए सिंधु जलसो कयो आहे ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु हुन जलसे खे ख़िताब कयो ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो चयो आहे त जेसीं ताईं इतफ़ाक़े राय नथो पैदा थिए वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच में तेसीं ताईं को बि कैनाल न ठहंदो। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु वाज़े कयो आहे त नून लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे विच में मुआहिदो थी वियो आहे, वज़ीर आज़म सही कई आहे ऐं जेसि ताईं गॾियल राज़पो न हूंदो तेसि ताईं को बि कैनाल न ठहंदो। ऐं गॾोगॾु पाण डिस्कस कंदासीं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि अॼु पंहिंजे जलसे में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी खे ललकारियो आहे ऐं उनखे इहो ॿुधायो आहे त सिंधु असांजो आहे, हीअ असां सिंध जा वारिस आहियूं। उन ते बि गॾोगॾु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गुज़िरियल 8 ॾींहंनि खां बबुलो बाईपास ते वकीलनि जो धरणो जारी आहे ऐं वकील चवनि पिया त जेसीं ताईं नोटिफिकेशन जारी न थींदो कैनाल जे ख़ात्मे जो तेसीं ताईं धरणो ख़तमु न कंदासीं। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार वकार सदी साहब ऐं गॾोगॾु स्टूडियो में मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार इरफान महबूब साहब। इरफान साहब, अवां जी वॾी महिरबानी। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा वकार साहब आपसे। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अपने जलसे में जो है वो मोदी को ललकारा है। हमने देखा कि जो भारत की जानिब से आबी जहरियत की गई, सिंध-तास मुआहिदा जो है वो मनसूख किया गया, तो आप समझते हैं कि इस आबी जहरियत के बाद भारत अब कोई और जहरियत कर सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत ने जो किया है वो अब आज तकरीबन कोई दूसरा दिन है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें अनफोल्ड जब हो रही हैं तो उनको बड़ा एक हिजानी कैफियत है। उनको अपने मुल्क के अंदर अपनी फोर्सेस में, अपनी हुकूमत में बड़ी मुज़ामत का सामना है। और जब ये लोग फैसला कर रहे थे, अजीत अरगोल जो हैं उनके वो कौमी सलामती के मशीर, उनकी जो एडवाइस के ऊपर जो कुछ इंडिया काफी अरसे से कर रहा था उसको अब मुंह की खानी पड़ रही है। ये इस तरीके से वो जो जारियाना दिफा करने की बात कर रहे थे, ये जो पॉलिसी वो लेकर आया था वो नाकाम हो गई है। वो पाकिस्तान के अंदर काफी अरसे से प्रॉक्सी वॉर जो है वो कर रहे थे और उसके बाद दुनिया को दिखाने के लिए और वो हमदर्दी समेटने के लिए इस तरीके के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते थे। तो इस दफा जो उन्होंने किया है वो सारी दुनिया के सामने है, हर एंगल से जो है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। बेशक उसकी जो एफआईआर दर्ज हुई है, अगर आप उसके मंदरजात देखें, उसकी टाइमिंग देखें, तो वो भी सारी दुनिया जान चुकी है कि ये उनकी अपनी वो कारस्तानियां है, उनकी अपना सिक्योरिटी लैब्स है और उनकी अपनी ये प्लानिंग है। बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से बात की है, बिलावल साहब ने, मैं समझता हूँ, एक तीर से दो शिकार की है। आज वैसे तो उन्होंने अपना कुछ दिन वो पहले अनाउंस किया था कि हम यहाँ एहतजाजी जलसा करेंगे, लेकिन आज उसको उन्होंने योम तशक्कुर के तौर के ऊपर जो है वो वहां पे वो मनाया है और दोनों बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने अपना पानी का मसला, जो नहरों का मसला था, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी फतह का ऐलान किया है और दूसरी एंड के ऊपर जो इंडिया को वो पैगाम दिया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का एक जो सरबराह है, साबिक वज़ीर ख़ारिजा है, वज़ीर आज़म का बेटा है, एक उसका वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का बेटा है और एक वज़ीर आज़म का नवासा है, वो अगर मोदी को ये कह रहा है कि दरियाए सिंध में या पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा, तो ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, मेरा ख्याल है। सही। अच्छा सती साहब, अब आ जाते हैं जो नहरों का मामला है। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में तो बातचीत तय हो गई है, लेकिन सिंध में अभी भी धरने जारी हैं। तो आप समझते हैं कि सीसीआई का जो मामला है उसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर कोई नोटिफिकेशन आएगा और ये नहरों का मामला जो है ख़त्म हो जाएगा? देखिए, जहां तक मैं इस मामले को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि इस वक्त वो पाकिस्तान को, खा वो पंजाब हो या सूबा सिंध हो, उसको पानी की जरूरत है। पानी के क्या नए जखायर होंगे, क्या चीज होगी, किस तरीके से पानी मिलेगा, वो उसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन क्या मुतनाज़ नहरें निकाल के वो सूबों को आपस में लड़ाया जाएगा, तो ये कतई तौर पे कोई भी पाकिस्तानी, खा वो पंजाबी हो या सिंधी हो, वो उसको नहीं मानेगा। जोर जबरदस्ती का कोई भी फैसला अगर होगा तो उसको पजीराई नहीं मिलेगी, उससे फायदे के बजाय नुकसान होने का अंदेशा है। वफाकी हुकूमत ने और सिंध की हुकूमत ने कल जिस तरीके से ऐलान किया है और इससे पहले बैकडोर मीटिंग्स भी जो होती रही हैं, वो एक दानिशमंदाना इकदाम है। मसाइल को बैठ के हल करना चाहिए। कितने अरसे के बाद जो है, इस इशू के बाद, इस एहतजाज के बाद सीसीआई की मीटिंग जो है वो कॉल हुई है। उस पे फैसला ये हुआ है कि जो भी मुश्तरका और अक्सरियती फैसला होगा
वो माना जाएगा, अक़लियती फैसला या जोर जबरदस्ती वाला फैसला नहीं माना जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो सिंध हुकूमत है वो भी यही क्लेम कर रही थी, पीपल्स पार्टी भी यही क्लेम कर रही थी। लेकिन अब असल मसला ये है कि सिंध के अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी तो एहतजाज नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी के मुखालफिन भी एहतजाज कर रहे हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के मुखालफिन के अलावा वकला बरादरी भी एहतजाज कर रही है, जिनका बज़ाहिर सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि वो जो इतने अरसे से अगर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे थे, तो उनको खाना पीना कौन दे रहा था, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा था? तो ये एक बड़ी एक उलझन सी है आपके सूबे के अंदर। अब जहां तक पीपल्स पार्टी तो मुतमईन हो गई, अब अगला सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ने उसी तरीके से ट्रांसलेट किया अपने वोटर को, अपने सूबे के अवाम को मुतमईन किया? तो इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। रही बात कौमपरस्तों की, तो कौमपरस्त कभी भी नहीं चाहेंगे, उनका मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि उनका मसला पानी नहीं है, उनका मसला पीपल्स पार्टी को डिस्टेबलाइज करना है, पीपल्स पार्टी को कमजोर करना है सूबे में। आप देखें 2018 के इलेक्शन देख लें, 2024 के इलेक्शन देख लें, पीपल्स पार्टी को इतनी मजम्मत का सामना नहीं करना पड़ा जितना आज के दौर में, जब कोई सियासी इशू नहीं था, तो वो करना पड़ रहा है। ये जो कॉम्प्रस्ट हैं, ये सिंध के मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और उनको जबरदस्ती पीपल्स पार्टी के मुकाबले में या उनके मुखालिफ लाके वो खड़ा करना चाह रहे थे। और ये जो कल मूव हुई है, जैसे वफाक के साथ, वज़ीर आज़म के साथ मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, उसमें काफी हद तक जो है वो कमी आने का है। लेकिन अभी इसका अभी वक्त लगेगा। क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और क्या आज का जो पीपल्स पार्टी का वो जलसा था, क्या ये एहतजाज खत्म हो गया? क्या लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो ये लोग बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, हमें इनकी बात वो माननी चाहिए? मेरा ख्याल है कि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अब अगर जो सीसीआई का इजलास होता है उसमें ये बात टेकअप होती है और एक इजलास में फैसला नहीं होता, फिर दूसरा इजलास 1 महीने बाद अगर होता है या 2 महीने बाद होता है, और ये चीज अगर आगे चली जाती है, तो क्या ये एहतजाज जारी रहेगा? क्या पाकिस्तान या पंजाब या सूबा सिंध इस बात का मुतमन्नी हो सकता है कि जो मेन शाहरा आर्टरी है पाकिस्तान की वो बंद हो? क्या ये मुमकिन है कि जो बंदरगाह से चीजें पूरे मुल्क में जा रही हैं वो रुक जाए? क्या ये मुमकिन है कि सारे ट्रक, जो माल बरदार गाड़ियां वहां खड़ी हैं, लोगों को जो परेशानी हो रही है वो बर्दाश्त वो की जाए? मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी के भी वो फायदे में है, किसी भी सूबे के ये फायदे में नहीं है। मामलात और मसाइल जो भी होते हैं वो बातचीत से हल होते हैं, और इस वक्त पीपल्स पार्टी अपनी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि इस मामले को डिफ्यूज किया जाए, और वफाक को कायल किया है उसने, वफाक से एक फैसला करवाया है उन्होंने वो फैसला कोई इतना आसान फैसला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अगर वो हुआ है तो इट्स मीन के संजीदगी से इस मामले के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। अब आगे इसका क्या मुश्तरका फैसला निकलता है, इसके लिए वक्त चाहिए होगा। अच्छा सतीश साहब, एक बात तो ये है कि सिंध के अंदर वकला भी एहतजाज कर रहे हैं, कौमपरस्त भी एहतजाज कर रहे हैं, वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक आम सिंधी भी जो है वो अपनी पानी के लिए सरापा एहतजाज है, वो सड़कों के ऊपर है, पूरी सिंध के अंदर एहतजाज है, एग्रेशन है। ये जो मामला सीसीआई का है, वहाँ पे अक्सरियत के हवाले से ये बहस चल रही है कि वहाँ पे जो अक्सरियत है वो तो जो नून लीग का जो मेंबरान का 5 मेंबरान वो हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से, एक वज़ीर आज़म है, एक पंजाब की वज़ीर आला हैं, ख्वाजा आसिफ साहब में, अमीर मकाम, ये सारे लोग, इसहाक डार साहब भी उसमें। फिर आप समझते हैं कि सीसीआई के अंदर जब मामला जाएगा तो फतह पीपल्स पार्टी को होगी, फतह सिंध को होगी, क्योंकि केपी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते वो सपोर्ट हमें करेंगे या नहीं करेंगे। सिंध और बलूचिस्तान दोनों हुकूमत पीपल्स पार्टी की। देखिए, पहले केपीके की बात कर लें। केपीके की गवर्नमेंट हर वो शरारत करेगी जहां पर इंतशार फैले, वो हर उस एंगल को अपनाएगी, वो लाइन टो करेगी जहां पे ये हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो टूटे, उसमें वो दरार पड़े, उसको छोड़ दें। लेकिन हम वक्ती तौर पे ये कहते हैं कि जो सीसीआई है, जिसको मुश्तरका मफादात की काउंसिल कहते हैं, उसमें चाहे जो मर्जी लोग हैं, वो जब वो वहां बैठते हैं तो वहां पर किसी जमात की नुमाइंदगी नहीं करते, वहां पे वो रियासती अदारा है और उसकी पूरे मुल्क की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को के कायल करने के ऊपर ये फैसला किया है, वो वहां जाके एकतरफा फैसला करे? मेरा नहीं ख्याल कि वहां कोई फैसला ताखीर से जरूर हो सकता है, फैसला इल्तवा का शिकार जरूर हो सकता है, लेकिन जोर जबरदस्ती, आर्म ट्विस्टिंग वो करके, मनमानी करके फैसला वो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अफोर्ड कर सकती है कि जबरदस्ती वहां फैसला हो, और क्या पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी? सवाल ही नहीं पैदा होगा। और अगर वहां से इन्होंने वो जबरदस्ती फैसला करवाने की अगर बात की गई तो ये हुकूमत तो 1 घंटा भी नहीं चल सकेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, और ये वाला इस एंगल के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कौन से नातजर्बाकार लोग सोचते हैं। बात जो भी होगी, मामला मसला, दोनों मसले अहम है। मसला ये भी सबसे बड़ा अहम है कि पानी नहीं है,
पंजाब को भी पानी चाहिए, सिंध को भी पानी चाहिए, लेकिन मसला ये भी अहम है कि किसी का हिस्सा काट के नहीं देना चाहिए, जिसका जो हिस्सा है उसको वो मिलना चाहिए, और ये तो लॉजिकली बात है। तो ये उसी वक्त होगा जब आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, या मनसूबा चेंज करें, या मनसूबे को किसी ऐसे एंगल पे लेके जाएं, किसी ऐसी तरीके से लेके जाएं कि दोनों सूबों को काबिल कबूल हो, बल्कि बलूचिस्तान को भी काबिल कबूल हो, केपीके को भी काबिल कबूल हो, ताकि खुशहाली अगर आए तो सारे मुल्क में आए, किसी एक सूबे की या किसी एक तबके की, किसी एक इलाके की ना आए। ये सोच है मुश्तरका मफादात कौंसिल का, जो उसका अगर आप देखें कि अगराज़ और मकासद क्या है, कि जब डिस्प्यूट वो पड़ते हैं सूबों के दरमियान तो वहां पे हल होते हैं। वहां पे बेशक आपका ताल्लुक किसी और सूबे से हो, मेरा वो ताल्लुक किसी और सूबे से हो, लेकिन वहां हम सब ने जो जाते हैं वो पाकिस्तानी बन के जाते हैं, वो पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए जाते हैं, मसाइल बढ़ाने के लिए नहीं जाते। लिहाजा ये जो बात है कि वहां पे अक्सरियती फैसला होगा, अकलियती होगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो होगा। वहां पे जो भी फैसला होगा वो मुश्तरका फैसला होगा, और वो ऐसा फैसला होगा जिसका फायदा पाकिस्तान को होगा, किसी एक सूबे को, किसी एक तबके को, किसी एक इलाके को नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार सतीश साहब अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, वकार सतीश साहब जी अवां ॻाल्हि ॿुधी फ़ान। वकार सतीश साहब हिकिड़ी अहम ॻाल्हि चई आहे त थी सघे थो त जेको ही केस आहे या ही जेको मामिलो आहे इहो देर जो शिकार ज़रूर थिए, पर जेको आहे सो इहो जेको थींदो त मतिलबु गॾियल राय सां ई अॻिते फ़ैसिलो वधंदो, बाक़ी को बि हिकु तरफ़ो फ़ैसिलो न थींदो। ॾिसो, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जेको सुवालु आहे त CCI में कैनालनि वारो जेको मामिलो आहे उहो देर जो शिकार थी सघे थो। लॉजिकली जेकॾहिं पाण इन खे ॾिसूं या इन मामले ते वीचारियूं, तव्हां पाण पंहिंजे सवाल में जेको स्ट्रक्चर आहे CCI जो उहो ॿुधायो आहे त 5 जेके मेंबर आहिनि उहे नून लीग जा आहिनि, 2 जेके आहिनि उहे पीपल्स पार्टी जा सिंध ऐं बलोचिस्तान, हिकिड़ो PTI जो। लॉजिकली जेकॾहिं पाण ॾिसूं त हिन वक़्तु गुज़िरियल ॾींहं जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन में जेका ॻाल्हि ॿोल थी, बाद में उन मुलाक़ात जा जेके मिनट्स जारी थिया, अॼोको बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो जेको ख़िताबु आहे, उन मां हिकिड़ी शइ त वाज़े आहे त कैनालनि वारे मामले ते पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग ॿई हिकिड़े पेज ते आहिनि, ऐं उहो पेज जंहिंमें इहा शइ दर्ज थियल आहे त जेसीं ताईं सभिनी सूबनि जो राज़पो शामिल न थींदो ओसी ताईं कंहिं बि क़िस्म जो को बि कैनाल न ठहंदो। सही। हाणे CCI में 2 वॾा जेके स्टेक होल्डर आहिनि उहे आहिनि नून लीग ऐं PTI। हाणे जॾहिं नून लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग पीपल्स पार्टी जो जेको मौक़ुफ़ आहे उनखे एंडोर्स करे थी। CCI में जेकॾहिं इहो मामिलो वञे थो त लॉजिकली कोई मंतक़ी न आहे त तव्हां इन मामले खे डिले कयो। 2 वॾा स्टेक होल्डर आहिनि जेका तव्हांजी अक्सरियत आहे उहा एंडोर्स करे थी त कैनाल न ठहणु खपनि, इन शइ खे नोटिफाई थी वञणु खपे। जेकॾहिं इहो मामिलो डिले थिए थो त पोइ गड़बड़ आहे, गड़बड़ इन सेंस में आहे। असां ॾिठो आहे त ही प्रोजेक्ट जेको आहे उहो पंजाब गवर्नमेंट जो आहे, फंडिंग पंजाब गवर्नमेंट रखे थी, ऐं पंजाब जी जेकी वज़ीर आहे उस्मा बुखारी साहिबा उहा त चवे थी कैनाल कंहिं बि सूरत में ठहंदा, सिंध जे एहतजाज कंदड़नि ते चिथरूं थियनि पियूं, त अव्हांखे लॻे पियो त पंजाब जेकी हुकूमत आहे उहा इन मामले में का CCI जे अंदरि टंग अड़ाए सघे थी, का तारीख़ो अहिड़ो हरबो इस्तेमालु करे सघे थी जंहिंसां ॾिसो, हाणे पहिरीं ॻाल्हि प्रोजेक्ट कागज़नि में खणी पंजाब हुकूमत जो आहे, पर हीउ प्रोजेक्ट असुल में पंजाब हुकूमत जो बि न आहे, नून लीग जो न आहे, शहबाज शरीफ़ जो न आहे। हीउ जेको प्रोजेक्ट आहे उहो कंहिं ॿी धुर जो आहे। सही। ऐं उहा धुर ई CCI में इन मामले खे डिले कराए सघे थी। जेको तव्हांजो सुवालु हुयो, तव्हां विच में मूंखे पूरो ॻाल्हाइणु कोन ॾिनो त किथे उहो डिले त न थी सघंदो, जेकॾहिं उहे चाहिनि त डिले थी वेंदो। बाक़ी हिन वक़्तु जेका पोज़ीशन आहे न, जेके ख़बरूं अचनि पियूं त जिन माण्हुनि जो इहो प्रोजेक्ट आहे उहे फ़िलहालु इन मामले खे मुलतवी करणु चाहिनि था। ख़ैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी आहे, सूरत हाल का सुठी कोन्हे का। बलोचिस्तान जी जेका सूरत हाल आहे उहा बि ॾाढी संगीन आहे। सिंध में काफ़ी महीननि खां पाण एहतजाज पिया ॾिसूं त हिकिड़ो पंजाब वञी बचे थो, जिते जेका सूरत हाल आहे उहा इन 3 सूबनि जी भेट में कुझु बहितर आहे। न त चोलिस्तान बचायो तहरीक बि चोलिस्तान रिथा जेका आहे उन ते उनखे बि रिज़र्वेशन्स आहिनि त भई चोलिस्तान जी जेका ज़मीन आहे उहा तव्हां मक़ामी माण्हुनि खे ॾियणु बदिरां जेके ॿाहिरिया माण्हू आहिनि उन्हनि खे ॾियो था, ऐं उहे बि इन मामले ते इन तहरीक जो हिसो आहिनि। हाणे मसइलो इहो आहे त जेकॾहिं ही मामिलो CCI में डिले जो शिकार थिए थो या CCI में पंजाब इन मामले ते कंहिं बि क़िस्म जी का मुखालफ़त वग़ैरह करे थो त ज़ाहिरी तौर ते इन मामले ते को फ़र्क़ु पवणो कोन्हे को।
बाक़ी जेकॾहिं ही मामला डिले जो शिकार थियनि था या उहे माण्हू जंहिंजो ही प्रोजेक्ट आहे उहे इन मामले खे देर जो शिकार कनि था त मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सिंध हिन वक़्तु उन पोज़ीशन में आहे त अहिड़े क़िस्म जूं जेके अटकलूं आहिनि उहे उन्हनि खे सम्झी वञे। अच्छा, ॿी जेका मूं पॉइंट ॻाल्हाइण पे चाही हेॾे होॾे थी वई दिमाग़ मां हाणे वरी अची वई आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा ॾाढी पेचीदा आहे। यानी धरणनि में या जेका अपोज़िशन सिंध में ॿोली जो इस्तेमालु करे पई या जहिड़े क़िस्म जा हू मुतालबा या डिमांड्स रखनि पिया उहे थोरो सोचे सम्झी पीपल्स पार्टी उन मामले ते अमल कंदी या जेकॾहिं अमल न पई करे त उन जे पोयां बि हिकिड़ी लॉजिक आहे। जीअं पाण ॿुधायोसीं त जेको ही वाइदो आहे उहो 3 धुर जो आहे। पीपल्स पार्टी मुहताज तरीक़े सां हिन मामले खे हैंडल करे पई, डील करे पई। फ़र्ज़ु करे था वठूं पाण सिंध में अपोज़िशन जेको आहे धरणनि में बि 48 या 72 कलाक जो शायदि अल्टीमेटम मिलियो 48 कलाक जो पीपल्स पार्टी जो भई तव्हां हुकूमत खां धार थी वञो या अॻिते हली फ़र्ज़ु करे था वठूं गड़बड़ थी वञे थी ऐं मामला इन तरफ़ हलिया वञनि था त ठीकु आहे भई हीअ हुकूमत हली वेंदी। ऐं वॾे वज़ीर बि इन मामले ते ॻाल्हायो त कहिड़ी गारंटी आहे त जेकॾहिं हीअ असां हुकूमत खां अलॻि थी वञूं निगरान सेटअप अचे त इहो निगरान सेटअप वरी इन मनसूबे खे ख़तमु करे मुकम्मल ख़तमु करे मुमकिन आहे हू अॻिते वधाए। छो जो हीअ मामला मूं तव्हांखे ॿुधायो त हीअ नून लीग जो प्रोजेक्ट आहे कोन जो नून लीग जी हुकूमत ख़तमु थिए त प्रोजेक्ट बि ख़तमु थी वञे। हे जिन माण्हुनि जो प्रोजेक्ट आहे उहो हुकूमत जे हूंदे बि मौजूदु आहिनि, जेकॾहिं हुकूमत हली वई पोइ बि मौजूदु रहंदा। इन जे करे इन मामले ते मुहताज तरीक़े सां इन ते हलणो पवंदो। जेकॾहिं डिले बि थिए थो त इन में कंहिं क़िस्म जी ॻणतीअ जी मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ॻाल्हि आहे कोन। प्रोजेक्ट पंजाब जो आहे, कागज़नि में ई सही, पर जेको कैनालनि वारो मामिलो आहे उहो CCI मंज़ूरु कंदी ऐं CCI जो हिन वक़्तु जेको स्ट्रक्चर आहे घणे भाङे उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं सिंध जो जेको मौक़ुफ़ आहे उनखे इंडोर्स करे थो। ऐं उमेदु आहे त 2 मई ते जेको CCI जो इजलास हूंदो उन में जेके उन जा जेके मिनट्स जारी कया वेंदा उन में हीअ जेको कैनालनि वारो मामिलो आहे उनखे रद्द कयो वेंदो। बाक़ी कालाबाग डैम जी आहे हिननि खे बि सालनि ताईं भले ॻाईंदा रहनि जेसीं ताईं सिंध आहे, जेसीं ताईं सिंध जो हिकिड़ो 5 सालनि जो ॿार बि ज़िंदा आहे। इंशाअल्लाह ताला सिंधूअ ते कंहिं बि क़िस्म जो कैनाल न ठहंदो। ठीकु आहे, इरफान साहब पाण हिन मामले ते वधीक ॻाल्हायूं था। वक़्तु जो आहे मुख़्तसिर ब्रेक जो नाज़रीन वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था।